बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे चिश्तिया बार के एक सीनियर कानूनदान हमारे बड़े भाई आफ्ताब अहमद गुराया साहब, जो कि साबिक एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल हैं और चिश्तिया बार के जो जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और इसके साथ साथ जनरल इलेक्शन या जनरल सियासत के हवाले से मैं कहूँ तो साबिक चेयरमैन यूसी 200 डारावाला के भी रह चुके हैं। और आप सियासत में एक साफ शफाफ पर्सनैलिटी हैं, और आज हम उनसे बात करेंगे कि मुल्क में सियासी लेवल पर और मुल्की लेवल पर जो इमरान खान साहब का किरदार और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, इस हवाले से उसको डैमेज करने के लिए जो ऑडियोज़ लीक हो रही हैं या जो भी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उनके किरदार को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, आज हम उस पर बात करते हैं। चूँकि ये ऑडियोज़ जो हैं वो पब्लिक मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल हो चुकी हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे मिस्टर आफ्ताब अहमद गुराया साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद पनसोता साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। बात यह है कि ये वाहिद आदमी है जो पूरे सिस्टम के सामने डटा हुआ है। इस पे पहले मुकदमात बनाए गए, बेशुमार FIRs दे के उसको अंडर प्रेशर करने की कोशिश की गई, अपनी बात मनवाने की कोशिश की गई, नहीं माना। फिर अदालतों के ज़रिए, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए हत्ता के जान से मारने की कोशिश की गई, गोलियां चलाई गई। वो सब कुछ जब नाकाम होता हुआ देखा तो कंपनी ने अब एक नई चीज़ मुतारफ़ कराई कि ऑडियोज़ जाली हो सकता है, कोई वीडियो भी आ जाए, वो भी ऐसी कोई बात नहीं बनती हैं आजकल ऑडियोज़ वीडियोज़। बात देखने की ये है कि ये जो ऑडियो या वीडियो आएंगी इमरान खान के ख़िलाफ़, वो उसे किस हद तक डैमेज कर सकती हैं। तो मेरी नज़र में ये पहले ही लोगों को पता है जी कि उस आदमी ने क्या स्टैंड लिया है और ये जो ऑडियोज़ निकाल रहे हैं उनका क्या मकसद है। अब इतना शऊर है, सोशल मीडिया जो है उसने दे दिया, और इमरान खान ने खुद जो शऊर दे दिया। अब देखेंगे ना, लोग कंपेयर करेंगे जब भी ये ऑडियोज़ आएंगी या जो कुछ है, इमरान खान को दूसरों के साथ, PDM के जो लीडरान हैं या सियासतदान हैं उनके साथ कंपेयर किया जाएगा। जी तो वो किसी सतह से भी जो इमरान खान के मुकाबले में वो आते ही नहीं है। जी तो इस लिहाज से ये जो ऑडियोज़ एक तो है ही जाली, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी, बल्कि लोगों को और ज़्यादा वो सपोर्ट मस्टर अप होगी जैसे पहले हुई है। जो जो इक़दामात इन्होंने किए हैं वो उसके ही ख़िलाफ़ गए हैं। तो ये इनको ये करके देख लें जो कुछ इन्होंने करना है। ये जो कहते हैं ना कि -1 करेंगे, ये -1 करते करते -all हो जाएंगे। और क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो अल्लाह ताला की है और उसके बाद अवाम है, अवाम के सामने ना ये कंपनी टिक सकेगी, ना ये सियासतदान टिक सकेंगे। जी बिल्कुल। यही देख ले, अब ग्लोबल वार्मिंग पे कोई बात करता है या किसी ने की है, वो वाहिद आदमी है जिसने कहा कि ये सुनामी टी वाला जो उनका प्रोजेक्ट था, बिल्कुल बिल्कुल, और अरबों दरख्त लगाए गए। यस सर। अभी देख लें, मौसम इतनी जल्दी, इतनी तेजी से चेंज होता है, अचानक गर्मी आती है, अचानक सर्दी आती है। यस सर। और ये तबाही है मुल्क की फसलों के लिए, जो इसके कारीवार है उस पर कि आपकी फसलें जो हैं वो इसका मौसम का शिकार हो के, पिछली दफ़ा जो गंदम की फसल है वो बड़ी मुतासर हुई, उसका दाना छोटा रह गया गर्मी की वजह से। और अभी जितनी गर्मी पड़ रही थी, अभी सरसों की और गंदम की कपास फिर मुतासर हो रही थी। और ये ग़िज़ाई किल्लत का सामना मुल्क को करना पड़ना था, और ये इसी वजह से ख़त्म हो सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाते हैं। लेकिन ये उसकी जड़ें काट दी गई, उसको नहीं किया गया उस पर अमल। तो ऐसे बहुत सारे इक़दाम हैं जी बिल्कुल, जो बजाय इसके कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, यस सर, ये इन चीज़ों को देखे कि अवामी फलाह व बहबूद किस चीज़ में है। ये इनके सामने मसला ही है कि इमरान खान एलिमिनेट हो जाए, बाकी सत्ते खैर।